आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा था वाक्य विचार। हमने पीछे की 2 कक्षाओं में हमने वाक्य के बारे में पढ़ा, सामान्य जानकारी पढ़ी। उसके बाद हमने वाक्य का एक भेद, उसके हम लोगों ने 3 भेद रचना के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हमने अगली कक्षा में पढ़ा उपवाक्य। आज की हमारी जो कक्षा है, आज का हमारा जो वीडियो है, वो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक से चर्चा करने वाले हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जैसे विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य और विस्मयार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य और संदेहार्थक वाक्य। हम पहला हमारा वाक्य का जो भेद है वह है विधानार्थक वाक्य। हम लोग आज इस क्लास में विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं, उसके बारे में हमारा जो पहला भेद वो है विधानार्थक वाक्य, यानी वे वाक्य जो सीधे या सरल रूप से प्रयुक्त होते हैं और पढ़ते ही अर्थ समझ आ जाता है, विधानार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा नाचती है, हरीश पुस्तक पढ़ता है। उसके बाद यानी इसमें किसी भी प्रकार का हमें रुकावट कुछ भी फील नहीं हो रहा है, सीधा का सीधा ही वाक्य है। उसके बाद हमारा जो दूसरा भेद है वो है निषेधार्थक वाक्य। वे वाक्य जो किसी कार्य के करने या होने में निषेध का बोध कराते हैं, निषेधार्थक वाक्य कहलाते हैं, यानी नहीं का बोध कराते हैं। उसके बाद इसके हम लोग निषेधार्थक वाक्य के हम लोग विस्तार समझने के लिए हम लोग उदाहरणों को देखेंगे। पहला उदाहरण है कि रमेश, तुम उसके साथ होली मत खेलना। अब मत है ये निषेध का बोध करा रहा है, नहीं का बोध करा रहा है। हमारा जो दूसरा उदाहरण है वो है अजय, तुम दिल्ली मत जाना। अजय को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, नहीं का बोध कराया जा रहा है। उसके बाद जो तीसरा उदाहरण है वो है कि आप उसे नहीं लाओगे। अब इसमें नहीं का बोध कराया है, आप उसे नहीं लाओगे। उसके बाद अगला जो भेद है वो तीसरा भेद वो है प्रश्नार्थक वाक्य। जब किसी भी वाक्य में प्रश्न करने या होने का बोध हो, प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह है कि अमित, तुम घर क्यों नहीं गए। अब इसमें क्यों है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और प्रश्नार्थक प्रश्न किया जा रहा है अमित से कि तुम घर क्यों नहीं आए। उसके बाद अगला उदाहरण है वह है कि रवि, आप यहाँ क्या कर रहे हो। रवि, आप यहाँ क्या कर रहे हो, इसमें भी प्रश्न कर किया है। उसके बाद हमारा जो अगला उदाहरण है वो है हमारा पाठ्यक्रम कब तक पूरा हो जाएगा। उस हमारा पाठ्यक्रम कब तक पूरा हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्नार्थक वाक्य के अंदर हम लोगों ने जो वाक्य पढ़े हैं वो उसमें सभी में हम लोगों ने प्रश्न किया है। अगला हमारा जो भेद है वो चौथा है, वो है कि विस्मयार्थक वाक्य। जब किसी वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा इत्यादि की अर्थ का बोध हो, विस्मयार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे हे भगवान, बहुत बुरा हुआ, विस्मय कर रहे हैं हम लोग, शोक में हैं। उसके बाद अरे तुम कब आए, हर्ष, अरे तुम कब आए, ओहो मज़ा आ गया। अच्छा, आज तुम्हारे 50,000 सब्सक्राइब हो गए, चौंक गए। इस प्रकार हमारा जो चौथा भेद है वो है विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य के अंदर विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा इत्यादि के अर्थ का बोध होगा। उसके बाद हमारा जो पांचवा भेद है वो है इच्छार्थक वाक्य। जब किसी भी वाक्य में आशा, शुभकामना, आशीर्वाद और श्राप इत्यादि के अर्थ का बोध हो, इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे आप इस बारे में, आप इस बार सफल हो जाओगे। इच्छा हम लोग कर रहे हैं, मनोकामनाएं कर रहे हैं। भगवान आपको दीर्घ आयु दे। आज तो ठंडा मौसम हो रहा है, कहीं खाने से,
कहीं से खाने को गरम गरम पकोड़े मिल जाए, हमारी इच्छा हो रही है। उसके बाद आप सभी मुझे बहुत तंग करते हो, भगवान करे आपके अतिसार लग जाए। हम लोग इच्छार्थक वाक्य के अंदर हम इच्छा का भाव रखते हैं। उसके बाद हम जो छठा भेद है वो है आज्ञार्थक वाक्य, यानी जब किसी भी वाक्य में आज्ञा के अर्थ का बोध हो, आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे मनीष तुम खाना पकाओ, मनीष को हम आज्ञा दे रहे हैं कि तुम खाना पकाओ। उसके बाद हमारा जो अगला उदाहरण है वह है कि मनीष तुम हाथ धोकर आओ। उसके बाद हमारा जो अगला उदाहरण है वो है विजय तुम यहाँ बैठ, विजय तू यहाँ बैठ, ये हम लोग उसको आदेश दे रहे हैं। उसके बाद हमारा जो चौथा भेद है वो है संकेतार्थक वाक्य, यानी जब किसी भी वाक्य में एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो, अर्थात किसी कार्य के करने या होने के संकेत, होने में संकेत के अर्थ का बोध हो, संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। अगर बरसात अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी पकेगी। अगला उदाहरण है यदि मैं दिल्ली गया तो आप सभी को भी लेकर चलूँगा, यदि मैं दिल्ली गया तो आप सभी को भी लेकर चलूँगा। हमारा अगला उदाहरण है वो है कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो हमारा परीक्षण सबसे बेहतर होगा। यदि अगर किस्मत ने साथ दिया तो हमारा परिणाम सबसे बेहतर होगा, यह संकेत दे रहे हैं हम लोग। उसके बाद हमारा जो आठवां और अंतिम भेद है वो है संदेहार्थक वाक्य, यानी जब किसी भी वाक्य में संदेह या संभावना के अर्थ का बोध हो, संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, बादल घने काले हो रहे हैं, शायद बरसात हो। अगला उदाहरण है हो सकता है आपकी परीक्षा दिसंबर में हो, ऐसा लगता है कि रवि आ गया हो। हमें संदेह लगा रहे हैं, आशंकाएं, संभावना है, कन्फर्म पता नहीं है हम लोगों को कि बादल घने काले हो रहे हैं, शायद बरसात हो, कन्फर्म नहीं है। उसके बाद हो सकता है कि आपकी परीक्षा दिसंबर में हो, ऐसा लगता है कि रवि आ गया है। इस प्रकार हमारी इस क्लास में आज हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े। वाक्य को 8 उपभेद होते हैं अर्थ के आधार पर। उसके हम लोगों ने जैसे विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक, चौथा विस्मयार्थक, पांचवा इच्छार्थक, छठा आज्ञार्थक, सातवां संकेतार्थक, आठवां संदेहार्थक। हम लोगों ने 8 अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में विभाजित करके पढ़ा। विधानार्थक वाक्य, सिंपल बात, सीधी की सीधी, कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा नाचती है, हरीश पुस्तक पढ़ रहा है। निषेध में नहीं का बोध होगा कि तुम्हें ये नहीं करना, आपको यहाँ नहीं जाना। जैसे रमेश तुम उसके साथ होली मत खेलना, अजय तुम दिल्ली मत जाना, आप उसे नहीं लाओगे। हमने तीसरा प्रश्नार्थक, यानी इसमें प्रश्न के अर्थ का प्रश्न किया जाएगा। जैसे अमित तुम घर क्यों नहीं आए, रवि आप यहाँ क्या कर रहे हो, हमारा पाठ्यक्रम कब तक पूरा होगा। उसके बाद हमारा जो पांचवा हमने देखा वो था विस्मयार्थक वाक्य। विस्मय यानी विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध होगा। जैसे हे भगवान बहुत बुरा हुआ, अरे तुम कब आए, ओहो मज़ा आ गया, अच्छा आज तुम्हारे 50,000 सब्सक्राइब हो गए। उसके बाद हमने पांचवा भेद पढ़ा वो था इच्छार्थक वाक्य। हमने इसमें इच्छा की भावना या संभावना, आशा, आशीर्वाद, श्राप इत्यादि का बोध कराते हैं। जैसे आप इस बार सफल हो जाओगे, ये हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान आपको दीर्घायु दे, ये हमारी मनोकामनाएं हैं। आज तो ठंडा मौसम हो रहा है, कहीं से खाने को गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाएं, ये हमारी इच्छा हो रही है। उसके बाद आप सभी मुझे बहुत तंग करते हो, भगवान करे आपको तिसार लग जाए, ये हम लोग भगवान से आशा लगा रहे हैं। उसके बाद हमने छठा भेद पढ़ा वो आज्ञार्थक, इसमें आज्ञा देंगे
कि मनीष तुम खाना पकाओ। मनीष को बोल रहे हैं कि तुम खाना पकाओ। उसके बाद अगला उदाहरण है कि मनीष तुम हाथ धोकर आओ। विजय तुम यहाँ बैठ। सातवां भेद हमने पढ़ा संकेतार्थक वाक्य, यानी इसमें कार्य है वो एक कार्य दूसरे पर निर्भर होगा, संकेत के अर्थ का बोध कराएगा। जैसे यदि आप मेहनत करोगे तो, यदि तो से जुड़ा सफल हो जाओगे। अगर बरसात अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी पकेगी। यदि मैं दिल्ली गया तो आप सभी को लेकर चलूँगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हमारा परिणाम सबसे बेहतर होगा। आठवां भेद हमने पढ़ा वो संदेहार्थक वाक्य, जब किसी भी वाक्य में संदेह संभावना के अर्थ का बोध हो, जैसे कन्फर्म पता नहीं हो लेकिन संदेह का बोध हो। बादल घने काले हो रहे हैं, शायद बरसात हो सकता है आपकी परीक्षा दिसंबर में हो, ऐसा लगता है कि रवि आ गया। इस प्रकार आज हमने इस क्लास में अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में विभाजित करके हमने पढ़ा। सबकी आठों के आठों भेद की विस्तार पूर्वक से हमने चर्चा की। आगे की चर्चा करेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।